सोनोटेक कैसेट्स। वही मोर असवार शारदा करी अपने में ले लियो बीणा, मोतिन माल परी गल तेरे, हार में दमकत सुरख नगीना। पापिन को विध्वंस कियो तेने मां, भक्तन कुमा पीठ दईना। सेवक जान महर करियो, तेरी पूजा में मां कसर रही ना। भोरी मैया सभा में आए जइयो, चढ़ के शेरे सवारी। देवी माता की जय, भवानी मैया की जय, गुरु नत्थी सिंह महाराज की जय। तो देखिए मेरे विद्वान श्रोताओं, इस देश की लोक लाज मर्यादा रखने वाले हमारे हमसे बड़ी उम्र वाले हमारे बुजुर्गों, हमें आशीर्वाद देने के योग साथियों, उस देश की मान प्रतिष्ठा रखने वाले नौजवान बंधुओं, पतिव्रत धर्म के आंचल में पलने वाली इस भारत देश की मातृ शक्ति माता बहनें,
और प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चे। मैं हरिराम गुजर, गांव अलावड़ा, रामगढ़, अलवर, राजस्थान, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका शुक्रगुजार करता हूं। सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से आपकी सेवा में आज ढोला की कथा और राजा नल का जन्म पेश करने के लिए जा रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं और आपके दिल को पुरातन पुराणों की कथा के माध्यम से आपके दिल की ज्योति को जगाना चाहता हूं कि सत्यवादी राजा नल ने हिंस के बिड़े में कैसे जन्म लिया। हम पहले आपकी सेवा में रानी मंझा का वनवास भेज चुके हैं और उस वनवास की कथा को हमने वहां तक पहुंचाया है पहले 2 बोलियों में कि जल्लाद रानी मंझा को नरवरगढ़ से लेकर के चल देते हैं और जब राजा के दरबार के आगे से गुजारा तो देखो बड़े लोग कहते आए हैं क्या कि नारी तो वही है नार नीचे को नवाए के चले, आठों पहर पत की बजावे ताबेदारी को। नारी तो वही है नार नीचे को नवाए के चले, आठों पहर पत की बजावे ताबेदारी को। धीरे बोले हौले चले काऊ की ना बुराई करे, अच्छा आ जाए तो हिलमिल के काट दे लाचारी की। ठीक बात। निर्धन मलिन चाहे पति तनहीन होए, सुख दुख सह जाए खोटे देना गारी को। अरे कहे तो उस्ताज नथी गांव पर मदरे वारो। भाई जो पति की सेवा करती है स्वर्ग मिलता है ऐसी नारी, जो पति के चरणों में सदा प्रेम रखा करती हैं ऐसी औरतों के लिए स्वर्ग मिलता है। मेरे बंधुओं, आज वो रानी पतिव्रता रानी मंझा के लिए राजा प्रथम ने बंदोबस्त दे दिया। 4 जल्लाद उस रानी मंझा को बेल जंजीरों से बांध करके नरवरगढ़ से लेकर के चले। अच्छा, तो मेरे बंधुओं, जब नरवरगढ़ शहर से बाहर रानी मंझा आई, नरवरगढ़ के बाल वृद्ध औरतें बड़े बूढ़े हर नर नारी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। जैसे के कई दुश्मन होकर के राम को वनवास दे दिया और जिस समय राम अयोध्या छोड़ करके चले, ऐसा कौन था नंदलाल अयोध्या के अंदर जिसकी छाती के टुकड़े नहीं हो रहे थे? और आज नरवरगढ़ में ऐसा कौन प्राणी है जो रानी मंझा को वन में जाते हुए देख सकता है? लेकिन मजबूर है, राजा से कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सबकी दुआ परमात्मा से लग रही है कि हे परमात्मा, ये रानी मंझा किसी तरह से मरे ना। सबके दिल और आत्मा की ये फरियाद है तो फिर परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। अरे वो प्रभु तो ऐसे हैं जो रोम रोम में बसते हैं, हर आत्मा की आवाज को सुनते हैं। आज रानी मंझा दरबार के सामने से गुजर करके बैठ गई है, शहर के बाहर चरणों में बैठ गई है, ऐसे घुटना टेक करके हाथ जोड़कर नरवरगढ़ बस्ती के लिए सिर झुकाया और कहने लगी किन शब्दों में, भैया सुनिए। अरे वीरने आवो प्रेरणा, नरवर आवो प्रेरणा। मेरी अवध राजधानी ले ले प्रेरणा, भैया ले ले
से घुटना टेक करके और अपने शहर नरवरगढ़ राजधानी से क्षमा मांगती है रानी मंझा और कहती है आज तक मैं इस नरवर की राजधानी की राजरानी बनकर के रही, पटरानी बनकर रही, आज मैं तुझसे बिछोहा होता है। हाँ हाँ। लेकिन मेरी नरवर बस्ती, मैं तुझसे एक प्रार्थना करती हूं और तेरा एक आशीर्वाद चाहती हूं कि बेशक मैं वन में मर जाऊं, लेकिन तब मरूं कब? जब मेरे बेटा हो जाए, तेरा वचन फले और वन में मेरे बेटा पैदा हो जाए, जाते मेरे पति को वंश चले। देख लो, पति ने उसको वनवास दिया, हाँ हाँ। मारने का हुक्म दिया, लेकिन वो पतिव्रता रानी हुआ करती हैं जो अपने पति के वंश चलाने की सोच रही है, वंश वृद्धि की सोच रही है। लेकिन भैया सुनो क्या हुआ? तेरी तो सुन लई भैया मंझा रानी की, देखिए इतनी तो सुन लई लोगों मंझा रानी मोरे जाके नहन बरसतनी। बन चाल पड़ी से जाती देख नार मंजाने पर जा रोवे खड़ी खड़ी से। ए जाती देखा मंजारानी से पर जा रोवे खड़ी खड़ी से। अना जाती देखा मंजारानी ने पर जा रोवे खड़ी खड़ी से। जल्लादों ने इतनी ही देर में नंदलाल रामकरण इतनी देर में जल्लादों ने क्या किया? क्या किया? जल्लादों ने
इतनी देर में जाकी खेच लई जंजीर रे धन चाल पड़ी से मेरी लौट गई तकदीर। रह गई मंझा चाल पड़ी से बन। ये दुनिया मंझा अरब दुनिया रोवत रह गई मंझा चाल पड़ी से बनकू। ओ कैसे भलो हुए राजा को ऐसी रानी दई तड़वाई। हरे चौके कई ने रामचंद्र जी पंचो बन कूदे भिड़वाई। सीता रानी गई रे संग में जाके सिर्फ है ये कही चीज रे अब कौन बंधावे जाकी लौट गई मेरे दोस्तों। आज रानी मंझा को जब नरवरगढ़ से चली है लाखों नरनारियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन जल्लादों ने बेल जंजीर को तंग किया और कहने लगे मां। क्या कहने लगे? वन में तो चलना ही होगा। सजनों लेकिन बात सुनने की है। क्या? जब जल्लाद रानी मंझा को लेकर के चले सारे नरवर के नरनारी खड़े रह गए नरवरगढ़ के बड़े दरवाजे पे। मारने के लिए ले जा रहे हैं जल्लाद। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बाको कर सके जो जग बैरी कोई। रानी मंझा को जैसे जल्लाद लेकर के चले हैं। क्या हुआ? सोन मने सोन। सोन कैसे मने? सगुन मने सगुन। कैसे? सगुन कैसे मने? सुनो बताइयो। तो मंझा ने भैया कदम बढ़ायो। क्या बात? जल्लाद खेचने लगे ले चलो भैया। तो मंझा ने रे पंचो कदम बढ़ायो। और सुनो आर्य बर्तन भरोए दूध को आयो। भैया भयो रे दूधा को पायो। कैसे? रानी मंझा को जल्लादों ने खींचा सामने से। एक दूध वाला दूध से घड़ा भर करके ला रहा था और दूध सामने से मिले तो सोन माना जाता। बिल्कुल। और क्या? और सुनो रोमत तो जा रही है जा रही है मंझा मैया आगे बछड़ाए जा रही है गैया। आगे बछड़ाए जा रही है गैया। आगे बछड़ाए जा रही है गैया। आगे गाय अपने बेटे को दूध पिला रही थी बछड़े को। रोमत जा रही है मंझा नारी किले के ऊपर
ऊपर बोली है मल्हारी, किले ऊपर बोलिए मल्हारी, किले ऊपर भैया बोली रे मल्हारी। किले के ऊपर मल्हारी बोली। मल्हारी एक शगुन का पक्षी होता है। सोन मन रहे रोमत जा रही है मंझा मैया, आगे बछड़ाए प्यार ही गैया। रोमत जा रही मंझा नारी, किले ऊपर बोली मल्हारी। और रोमत जा रही मंझा मैया, दाएं बोली सोन चिड़ैया। सीताराम हरे सीताराम हरे राम हरे राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे राम हरे राम हरे सीताराम हरे। तो देखो सगुन मन रहे मंझा के, आगे से बर्तन दूध का भरा हुआ मिला। सोन चिड़ैया दाएं बोली, किले के ऊपर मल्हारी बोली। अच्छा आगे से आई दो बैयर बानी, हाँ जो भर के ला रही पानी भरी जे घर। अच्छा हाँ बड़ो अच्छा सोन मानो जाया को। हाँ, और सोन बड़ो अच्छा, और मुंड पे जिए घर पेट में बच्चा डबल सोन हो गया। अरे ऊपर भी भरी और नीचे भी भरी। उमर है फिर नहीं, जल्लाद करे मारने के लिए ले जा रहे हो। हाँ इसके सगुन मन रहे नंबर पर ले चलो। एक जल्लाद बोला ले तो चलो भैया, होगा सो देखा जाएगा। बिल्कुल। तो जा रहे लल्लू, कैसे जा रहे हैं? जा रहे रानी मंझा को लेकर। कैसे ले जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? ऐसे ले जा रहे। सुनिए कैसे ले जा रहे हैं? हाँ हाँ कैसे ले जा रहे हैं बताइए। अरे ये विपत्ता पड़ गई मंझा रानी पे, पड़ गए कुटुंब में फाटे। और नंगे ही पामन जा रही मंझा, चुभन लगे हैं कांटे। चुभन लगे हैं कांटे भैया, चुभन लगे हैं कांटे। चुभन लगे हैं कांटे डालू, चुभन लगे हैं कांटे। नंगे पाँव मंझा जा रही, चुभन लगे हैं कांटे। देखिए ऐसे कांटे नंदलाल, जो पैर कभी पलंग से नीचे नहीं रखे गए, जिनके पैरों के नीचे दास और दासियां अपना हाथ रखते थे, आज वो पैर नंगी धरती पे जा रहे हैं, नीचे से कांटे चुभ रहे हैं। गढ़ नर मर गो और क्या छूट नार के, छूटे लाल दुसाले। गढ़ नर मर गो छूट नार के, छूटे लाल दुसाले। अरे गोरे गोरे पाँव में पड़ गए गर्म में छाले। पड़न लगे हैं छाले भैया, पड़न लगे हैं छाले। पड़न लगे हैं छाले, पड़न लगे हैं छाले। जिन पावन में मेरे मोचरी, पड़न लगे हैं छाले। विचार करने की बात है। क्या है? जिन पैरों में दास और दासियां अपने गोरे गोरे हाथों से महावर लगाया करते थे, और क्या? जिन पैरों में मेहंदी रचाया करते थे, अरे उन पैरों में गरम रेत से छाले पड़ने लगे हैं रानी मंझा के। लेकिन भैया सुनो, अरे ये करमन की रेख हो, ये करमन की रेख रे डालू, गाँव पे ना जाए तारी। हरि राम कर भजन राम को, जो बन रहा अनाड़ी। आज क्यों बन रहा अनाड़ी भैया, क्यों बन रहा अनाड़ी? आज क्यों बन रहा अनाड़ी भैया, क्यों बन रहा अनाड़ी? कर ले भजन राम को बंदे, क्यों बन रहा अनाड़ी? खेच रहे जल्लाद, हे खेच रहे जल्लाद नार तू, और चिंता है रही मन में, यही तरह से रानी मंझाए ले गए संती। ले गए
रानी मंझा के गोरे गोरे पैरों में छाले पड़ गए। क्या हुआ फिर? परे जोड़ते घाम पजर रहे पाम सुमर रही राम भयो जाए काम। अरे मेरो कित में दुबक गयो काल कैसो चामर देगा गुरु गोरख बाबा कैसो होएगो हीरा लाल। अरे जाते अच्छी तो मैं बिना ही बेटा के थी, लेकिन बंधुओं संति बन के दरमियान जल्लाद मंझा रानी को लेकर के पहुंच जाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? बेड़ बन भयंकर झाड़ी थी। कैसा? बेहड़ भूम भयंकर झाड़ी। अच्छा जी। कंजा सेत बबूल बेरिया ढिंग ढिंग ठाड़ी लगी भिड़ेमा हीस बेल बगनर की न्यारी। जामे गूंजे सहा लम्हूर चिन्हाड़े बन के हाथी और सुन सुन उनको रुधन फटे मानस की छाती। जिनमें बड़े शेर विकराल बड़े बड़े हाथी बन मानस हैं जिनको देखता आ जाए, जिनको देखने से ही काल सामने आ जाता है। ऐसा बेहड़ बन था जिस बन के अंदर रानी मंझा को ले गए थे। उस बन का नाम था संती बन। अच्छा। जल्लादों की आंखों में आंसू है कि जिस राज रानी के हाथ का दिए हुए दान से हमने अपने परिवार का पालन किया, आज इसकी गर्दन पे हम तलवार चलाएं, ये हमारा धर्म नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों मजबूर हैं, मारना तो पड़ेगा। जैसे बन के अंदर ले जाकर के खड़ा कर दिया रानी को, एक जल्लाद बोला भाई राजा का हुक्म है। क्या बोला? कि रानी की गर्दन काट करके इसके खून से इसकी साड़ी को रंग के ले जाना है और इस रानी के नेत्र निकाल के ले जाने हैं। तो ऐसे रानी की साड़ी को पकड़ लिया। अच्छा। ऐसे रानी की साड़ी को पकड़ लिया जल्लाद ने। पर रानी मंझा मरे कैसे? क्यों? उसमें चारों नूर मौजूद हैं। नूर कैसे? तू नहीं जानता है? नूर कैसे रहे भाई? तू ना जानेगो। क्यों नंदलाल पूछ रही जाने? हाँ, चार नूर होते जो हर औरत में नहीं होते बेटे। वो कैसे कैसे? एक नूर जरजेवर, एक नूर कपड़ा। औरत के चार रूप होते हैं। एक नूर जरजेवर, एक नूर कपड़ा और एक नूर रूप दीवानो, एक नूर नखरा। ठीक। ये चारों नूर हर औरत में नहीं होते। और अगर किसी में चारों नूर मौजूद है तो वो ना मरे, हवाई जहाज पे भी। हाँ। लेकिन मिल भी तो ना सके। मिल ना सके। हाँ। कहीं पे जरजेवर अच्छा होगा तो कपड़ा बढ़िया नहीं होंगे। अगर कपड़ा वस्त्र अच्छे होंगे तो जरजेवर नहीं होगा, और जरजेवर भी हुआ और कपड़े भी हुए तो वो सुंदर नहीं होगी। अगर वो जरजेवर भी है, कपड़ा भी है, सुंदर भी है, तो उसमें नखरा नहीं होगा देखने का, बोलने का, चलने का, हलने का, बैठने का, हर बात का। अच्छा, ये फर्क रहे। तो रानी मंझा में तो चारों नूर मौजूद थे। बताओ वो कैसे मर जाएगी? ना मर सके भाई। एक जल्लाद कहने लगा। क्या बोला? मैया मंझा में चारों नूर मौजूद हैं, इसलिए एक नूर खत्म करना पड़ेगा। जल्लाद बोले इसकी साड़ी को खींच लो, एक नूर खत्म हो जाएगा, तलवार से मार देंगे। आज रानी मंझा को वन में खड़ा करके ऐसे साड़ी का पल्ला पकड़ लिया जल्लादों ने, और ऐसे साड़ी का पल्ला पकड़ करके खींचने लगे। और जब साड़ी को खींचा तो याद करो दोस्तों, क्या? जब जब भारत देश में नारियों का वस्त्र खींचा है, जब जब भारत देश में नारियों का चीर खींचन हुआ है, तब तब इस देश में भगवान अवतार लेते हैं। वो चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण अवतार लेते हैं, वो धनुषधारी राम अवतार लेते हैं, वो त्रिशूलधारी शंकर अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर महा अभिमानी। मेरे सज्जनों, आज रानी मंझा को नगिन किया जा रहा है। और क्या? एक दिन वो था। कौन सा? जब द्रौपदी को नगिन किया जा रहा है। सभा के अंदर भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे विद्वान लोग बैठे थे, और दुशासन दुर्योधन के कहने से रसवला की अवस्था में उस नारी को सभा के अंदर ले आए खींच के। अच्छा जी। और जब दुशासन चीर खींचने लगा तो द्रौपदी ने कहा कि जरा होश के। क्या कहा बताइए हो? अरे खींचे मत
नगिन है जाऊंगी। हे रे पापी मेरे जेठी मोते सनती, सभा में देखो मैं पीता। अपने जेठ दुशासन को कह रही है, क्या है जे मत चीरा लगन है जाऊं, है जे मत चीर में लगन है जाऊं। अरे मेरे जेठ मोए नगीन सभा में मायती का। और सुन क्या है? आर्य बैठे बाचा नन के बांधे, बैठे बाचा नन के बांधे। अर्जुन भीम जो गदाए कंधा पे नाएदा। ए बैठे बाचा नना के बांधे, बैठे बाचा नना के बांधे। अर्जुन भीमा जो गदाए ऊपर कुनाएगा। ए बैठे बाचा नना के बांधे। अर्जुन भीमा जो गदा ऊपर कुनाएगा रे। सुनो, द्रौपदी गई है सभा में रो। अरे एक दिन जानो पर है गोया दुनिया ते नंदा। क्यों मेरो चीरा खिंचाई भैया। लेकिन नहीं माना। आज रानी मंझा का चीर खिंचाई हो रहा है वन के अंदर। तो रानी मंझा कह रही है, भाई जल्लादो क्या कहने लगी? बेशक मुझे मारो, मेरे चीर को खींचो, मेरी साड़ी को मेरे शरीर से अलग कर दो। मैं जानती हूं तुम मुझे मारने के लिए आए हो, राजा का आदेश है, तुम मारोगे। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या बोले? मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। क्या है? मां जल्लाद नीची गर्दन करके कहने लगे, क्या करें मां बता। भाई एक काम करो। कौन सा? क्या बोली है? क्या कहने लगी? अरे चोरे में नगिन करो मत भाई। और के? चोरे में नगिन करो मत भाई मोए, करो ही सुमें ठाड़ी। भाई हेरे शर्म मेरी रह जाएगी, तुम मेरी फिर खेचियो साड़ी।
मत भैया करो ही समय ठाड़ी, चोरे में नगरी करो मत वीरन क्या बात? करो ही समय ठाड़ी, शर्म मेरी रह जाएगी तुम मेरी फिर खींचियो साड़ी, फिर खींचियो साड़ी रे फिर खींचियो साड़ी, मेरी शर्म रह जाएगी फिर खींचियो साड़ी, फिर खींचियो साड़ी रे फिर खींचियो साड़ी, मेरी शर्म रह जाएगी फिर खींचियो साड़ी। फिर बात मान के मंझा की हो, बात मान के मंझा की भंगी ने मान लई है, मंझा मैया साची कह रही उनने जान लई है, मंझा मैया साची कह रही उन्हें जान लई है, मंझा मैया साची कह रही उन्हें जान लई है। एक जल्लाद बोला कम ऐसा ना हो भैया मंझा मैया भाग जाए, एक जल्लाद बोला तो साड़ी पकड़ी रख, आहा सबरे को पेड़ सामने हो सबरे को पेड़ सामने पीछे से धक्का मारो, करी हिस में ठाड़ी मैया हरिराम कह अलावड़े मारो, देखो और ना है खबर इन तकदीरन ना है खबर इन तकदीरन विपत पड़ी से गाड़ी, मंझा रानी बोली भैया हम खेच लो साड़ी, वही खेच लो साड़ी भैया हम खेच लो साड़ी, मंझा रानी कहने लगी रे वही खेच लो साड़ी रे, वही खेच लो साड़ी भैया वही खेच लो साड़ी, मंझा रानी कहने लगी रे वही खेच लो साड़ी, वही खेच लो साड़ी मेरी वही खेच लो साड़ी, मंझा रानी कहने लगी रे वही खेच लो साड़ी। एक सामने एक विषय का हिंस का पेड़ था और मंझा मैया के एक जल्लाद ने साड़ी को पकड़ा, दूसरे ने पीछे से धक्का मारा, एक हल्का सा हिंस बेड़े का पेड़ था छरेरा सा, अच्छा उसमें खड़ा कर दिया। ठीक बात। एक जल्लाद ने साड़ी को पकड़ रखा था और कहले कि मैया आप खींच ले, हाँ भाई खींच लो, ऐसे साड़ी खींची है। कैसे खींच रहे हैं बताइए। हरे दो हाथन ते खींचत चीर बलैया, दो हाथन से खींचत चीर बलैया, जैसे रोज सवेरे मथे गुजरी दहिया, जैसे रोज सवेरे मथे गुजरी दहिया, जैसे रोज सवेरे मथे गुजरी दहिया, मंझा पे मैया पे जननी पे विपता पर रही भारी, और क्या मैया पे मंझा पे विपता पर रही भारी, चीर की रंगत न्यारी, चीर की रंगत न्यारी न्यारी, चीर की रंगत न्यारी न्यारी, चीर की रंगत न्यारी न्यारी, और देखो कोरो पेट भरे न बातन दे, अरे कोरो पेट भरे न बातन दे, मंझा रानी की साड़ी खींच लई दो हाथन से, मंझा रानी की साड़ी खींच लई दोनों हाथन से, मंझा मैया की साड़ी खींच लई दोनों हाथन से। ऐसे साड़ी को खींच लिया जल्लाद ने और साड़ी खींच करके एक साइड में पटक दी, एक बगल को पटक दी, कहने लगी अब मार दो। अच्छा अब मार दो भैया। हाँ लेकिन सुनो जब जल्लाद मारने के लिए तैयार भाई, एक जल्लाद ने कही हिंस के कांटे बहुत बुरे हुए, तो फिर आंख नाखन में चुभेंगे, अच्छा हिंस के चारों तरफ को खड़े हो जा, ठीक बात। ऐसे ठाड़ है जा,
तू इधर है जा, तू इधर है जा, तू इधर है जा रे। रहे तो तीन गए, चौथो पकड़ो कोई। हाँ हाँ, देखो चारों चार जगह खड़े हो गए। अच्छा। और एक बोला कांटे फाटे बहुत बुरे होते हैं, कांटे लगेंगे, आंख मीच के तलवार बजा दो, आप ही मर जाएगी। ठीक। चारों तरफ से तलवार बजाओ, कट जाएगी। आंख मीच लई, भंगी जल्लादन जल्लादन नाथ। अच्छा अच्छा। और आंख मीच के जब तलवार बजाई तो सुना क्या हुआ? भगवान ने क्या किया? क्या किया भाई? क्या किया भगवान ने? रानी मंजा भगवान को ध्यान धर रही है, हे परमात्मा, अरे मेरे बेटा पैदा हो जाए फिर मर जाऊं। हाँ हाँ। क्या बोली है? क्या प्रार्थना कर रही है? ही साबिरे में गई रोए हो मंझाराई, ही साबिरे में। तेरे भगत की दाता मेरे, तेरे भक्त की दाता मेरे, आज अभी क्या हो रे सुन दाता मेरे, मंझा सो गई है भैया रो रे सुन दाता मेरे, मंझा सो गई है भैया रो। शंकर भगवान की जय। हाँ तो देखिए दोस्तों, रानी मंझा को हिंस के बेड़े के बीच में खड़ा कर दिया है। जल्लाद चारों तरफ खड़े हो गए हैं, कहने लगे मारो, और रानी मंझा को मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सुनो भैया, क्या हुआ? भगवान ने क्या किया, गुरु गोरखनाथ ने क्या किया? क्या किया है बताइए। अरे एक छोटो सो ही सको भैया पेड़। हे, एक छोटो सो ही सको डालू, पेड़। अरे राम ने 5 विषय में है के खैरा, का पेड़ था, भगवान ने उस पेड़ को बढ़ा दिया। अच्छा। और 5 विषय जमीन में लंबा चौड़ा फैला दिया। ठीक। क्या भयो? क्या भयो? देखिए हाँ। कि मंझा रानी हरिते ध्यान लगाए राही, जो मंझा रानी हरिते ध्यान लगाए राही, जो मंझा रानी हरिते ध्यान लगाए राही। भगवान को स्मरण कर रही है हिंस पेड़े में खड़ी होकर के रानी मंझा। कैसे कर रही है? हे अरे तेने कहा तो लगाए दई स्वामी दे। अरे राम ने 20 विषय में है कि खरीदा, सबसे में कर दियो भैया, सबसे में खैर आरा एक छोटो सो दिया को बेड़ा राम ने, सबसे में 1 2 3 4। सजनों, अब तो बात ये हुई, बहुत लंबा चौड़ा पेड़ फैल गया। अच्छा। अब जल्लादन पे मंझा नाय मरे। एक जल्लाद बोला बंद है जाओ। क्यों? चोट गए 70 हाथ बढ़ रही है हिंस। ठीक। बंद है गए। गहरी हिंस, रेत न छने, गोली पार ना हो, कैसे रानी मंझा मरे? ना मर सके। एक जल्लाद बोला रे राजा ने तो नमूना मांगो, सारी खूनन में मांगी, मंझा के नेत्र मांगे। अब मंझा त्याहारे पे उनाए मरे तो राजा को कहा नमूना दिखाओगे? एक जल्लाद बोला मंझा ना मरे तो एक जरो तब मैं तो मरो। मरो भाई, कौन सा मरेगो? कि भाई मनते कौन मर जाएगा?
मनते कौन मर जाएगो? ना मरे। एक जल्लाद बोलो भजन दो तलवार मर जाए जो उनसे मर जाए। ठीक बात। हाँ तो जल्लादन में तलवार बजी। हाँ हाँ ऐसे दबा के। मंझरानी हिस बिड़े में तो देख रही, जो लोग दूसरों का भला करते हैं, हाँ हाँ भगवान उनका भला करता है। जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, उनके दुख दर्द को परमात्मा मेटते हैं। बिल्कुल। आज रानी मंझा नहीं चाहती थी कि जल्लाद मेरे ऊपर आपस में कट के मरे। रानी मंझा जब जल्लादों में तलवार बजी, आपस में लड़ाई होने लगी, आपस में मरने की नौबत आ गई, रानी मंझा भगवान से प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ करके हिंस बिड़े में खड़ी होकर। किस प्रकार से करती है? ऐसे आवड़े चक्र भी हुके किले में। जल्लादन ने बचाए दे रे, इनकी जान बचा रे। इनकी जान बचा दे रे, हाँ इनकी जान बचा दे। हे स्वामी इनकी जान बचा दे, इनकी जान बचा दे। कभी बुरा किसी का नहीं किया, वो बुरे कर्म को जाने क्या। जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो किसी का बुरा करना क्या जाने। जब बुरा किसी का नहीं किया, वो बुरे कर्म को जाने क्या। जो मदरा के सदा रहे नशे में, वो कृष्ण मुरारी को जाने। बचाए दे, इनकी जान बचा दे। इनकी जान बचा दे रे, हाँ इनकी जान बचा दे। उतरे के हे स्वामी तू, इनकी जान बचा दे, इनकी जान बचा दे। क्या बोली है? तेरा वो दरबार रे दाता, तेरी सानी का और नहीं। तेरा वो ईश्वर, तेरी अपरम माया, सबको चरित्र दिखा रहा। किसी के चल रही मोटर गाड़ी, किसी का लट्ठा टूट रहा। कोई को खावे हलवा पूरी, कोई भूखा ही लेट रहा। किसी के महलत महलत खड़े है, और किसी का छपरा चुचा रहा। किसी के महलत महल खड़े, और किसी का छपरा चुचा रहा। किसी के महल महल खड़े, और किसी का छपरा चुचा रहा। मोहन इनकी जान बचा दे रे।
सजनों, जो कोई पुकार करे तो परमात्मा दूर नहीं है। अरे जो ईश्वर के दास है, ईश्वर सदा उनके पास है, और जो माया में चकनाचूर हैं, भगवान उनसे बहुत दूर है। जब मंझा की ये प्रार्थना स्वीकार करी भगवान ने, हाँ, तो क्या हुआ है? क्या हुआ बताइए? जिस जगह पे जल्लादन की तलवार बाज रही थी, क्या हुआ फिर? अरे दाता मिर्गा बन के आयो, अरे स्वामी मृगा बन के आयो। भगवान ने मृग को रूप धारण करो, दाता मृगा बन के आयो, जल्लादन के बीच अड़रायो। और क्या? भगवान खुद मृग बन के जल्लादन के बीच में आ गए। ठीक। एक जल्लाद बोला, क्या बोला है? अरे ऐसे नेत्र मैया मंझा के हैं और ऐसे ही नेत्र मृग के हैं, यही के शीश को काट दो, इसी के खून में साड़ी रंग लेंगे, इसी के नेत्र निकाल लेंगे। क्या हुआ फिर? दाता मिर्गा बन के आयो, और के जल्लादन के मध्य अड़रायो। एक जल्लाद को सिपा लगो, मृग को शीश उड़ायो। मंझा दिए कई ठाड़ी ठाड़ी, मृग के खूनन में रंग लई साड़ी। अरे भैया साचे मानो बे, वाई के खूनन में साड़ी रंग लई है जल्लादन ने। अरे वाई के काढ़ लिए दोनों, देखिए सजनों, उसी मृग के शीश को काट देते हैं जल्लाद, और मृग के शीश को काट करके मृग के खून में साड़ी को रंग लिया और उसी मृग के नेत्र निकाल लेते हैं। देखो क्या हुआ फिर? अपने भक्त के लिए भगवान ने अपना सिर कटवा दिया। अरे गीता में लिखते हैं क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे इंसान तू मेरी तरफ आके देख, मैं तेरी तरफ, तू मेरी तरफ एक कदम रख के देख, मैं तेरी तरफ 60 कदम ना चलूं तो कहियो। ठीक बात। तू मेरा होके देख, मैं सारी दुनिया को तेरी ना बना दूं तो कहियो। तो मेरे ऊपर एक पैसा खर्च करके देख, मैं कुबेर भंडारी को तेरे चरणों में ना झुका दूं तो कहियो। है? बिल्कुल। लेकिन कम से कम हो तो जा मेरा। अरे मुझसे दूर दूर रहता है और सुख की कामना करता है। जल्लादन ने साड़ी और नेत्र लेकर के कहने लगे, मंझा मैया हम जा रहे हैं। मंझा बोली, भैया कहां जा रहे हो? नरवरगढ़ को जा रहे हैं मैया। तो मंझा बोली, भाई जा रहे हो नरवरगढ़ को, तो मेरी एक बात सुन जाओ। कौन सी बात है? कि नरवरगढ़ के अंदर मेरी 100 बहन है। देखो आज मंझा का उनसे कितना प्यार है, जिन्होंने इसको देश निकाला दिलाया, वनवास दिलाया। मेरी 100 बहन है, उन 100 बहनन से भैया क्या बोली है? क्या बोली? अरे मंझा मैया नू बोली, भाई मेरा इतना कहना की जो, हेरे 100 बहनों से जल्ला दो मेरी राम राम कह दीजो। मंझा मैया यो बोली, मेरा इतना कहना की जो, 100 बहनों से मेरी तुमको राम राम कह दीजो। राम राम कह दीजो भैया, राम राम कह दीजो। 100 बहनों से मेरी तुमको राम राम कह दीजो। ओ भाई जल्ला दो, नरवरगढ़ को जा रहे हो तो मेरी 100 बहन है, मेरे हाथ जोड़ करके मेरी बहनन से राम राम कह देना। अरे जल्लाद बोले, हमने मरवावेगी का? क्यों? मैया हम तो तुझे मरी बताएंगे। हाँ, हम कहेंगे रानी मंझा को मारिया, उसका कत्ल करके उसके शीश के काट करके उसके खून में साड़ी रंग के लाई है, उसके नेत्र है। मैया अगर हमने कह दिया कि मंझा जिंदी रह गई तो राजा हमारे परिवार सहित खत्म कर देगा।
और मां तू एक काम करना, जल्लाद बोले क्या कहने लगे? दूर दूर भग जाइयो, कभी नरवरगढ़ को मत आ जाइयो, हाँ। नहीं तो राजा हमने मार देगा। बिल्कुल। मंजा कहने लगी भाई जल्लादो, मैं वादा करती हूं तुम्हारा कुटुंब परिवार को आंच ना आ पाए, मैं नरवरगढ़ को नहीं आऊंगी, जाओ। और ऐसे मंझा मैया को राम राम करके प्रणाम करके जल्लाद चल देते हैं। जल्लाद नरवरगढ़ के अंदर आ जाते हैं। मेरे सज्जनों, अब हवाला देते हैं हम आपके लिए कहां का। आज रानी मंझा अकेली इस बेहद बनखंड के अंदर रह जाती है। ठीक बात। हिंस के बिड़े में आहा। नल का जन्म होता है। सोनाटेक कैसेट में ढोला की फिल्म देखने वाले सज्जनों, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका भाई हरिराम गुर्जर आपको सिर झुका करके प्रणाम करता है। किस प्रकार से होता है बताइए। अकेली मंजा मैया डालू ही से बिरे के तरह जो इकली रह रही, जाके रक्षक है भगवान। बनी में बोले कोई धीर धरैया ना, नगन शरीर मरे जाड़े में कोई मन बैलैया। अरे 8 मास कहा गर्भ पेट में, रानी बनखंड में घबराए रे कोई धीर बंधैया, दुनिया में उस कहना। महल की रहने वाली आजो वन में रहते अकेली, भूख लगे जब पत्ता खावे कोई ना थी संग सहे, पत्ता ही खावे पात बिछावे। देखो मंझा नार नवे, ना है नरवर मेरो गाम, ना है मेरी दौलत खानी, ना है वहां कोई पास धरो ना तातो पानी। भगवान से कहती है क्या हो स्वामी तेरी माया अजब घनी, शीशे महल की रहने वाली, अरे मोए मरते मिली ये बनी, दाता मोहे मरते मिली रे बनी, दाता मोए मरते मिली बनी, अरे दाता मोए मरते मिली बनी। लेकिन दोस्तों 8 मास गए भी तो मास जब 9 मोह लागो, हिंसरे के बीच गर्भ रानी को जागो। और क्या रानी का गर्भ जागा, पूरे दिन शुरू हो गए। फिर क्या हुआ? दाता तेरो बचन फले, ईसा बिने में मंझारा 100 दिन मंदो सो तारा। अच्छा। 100 दिन मंदो सो तारा, 100 दिन मंदो सो तारा। 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 100 दिन मंदो
प्रवश शरीर में हो रही है, कोई दौड़ जिठानी नहीं है। ईसा देख के मंझा रोई, कभी धरती में न सोई, कर कर ख्याला फटी जाए छाती, ईसा मेरे में दियो न बात, हरा कोई कसमत पर खोद, खावे कई कई दिन में रोटी। मंदो मंदो दर्द चल रहे हो रानी मंझा के, कैसे कैसे चल रहे हो? नत्थी गुरु परमंदरा वाले ने बताया क्या? अरे जाके मारे पेट मरोरा, हो जाके मारे पेट मरोरा, अब जाने छोरी हो भगवान। अब रानी को दिल घबरावे, और क्या? बन में दाई कहाते आवे, पियो के ये दिना को पानी, बैरन है गई दौर जिठानी, बैरन है गई दौर जिठानी, बैरन है गई दौर जिठानी। अरे रानी बेजा फिक्र करे, और कोई मेरो ना दुनिया में, हे देवी को जाना आज उस हिंस मिले के बीच में रानी मंझा देवी माता को ध्यान धरती है। हे देवी माँ, इस संसार में तेरे बिना बगैर मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं है। मंझा की टेर भवन से लागी, सोमस से महामाई जागी जागी, एक बुढ़िया को रूप धरो, और हिंस मिले में अर्रा गई बेटी तेने काये को फिकर करो। बुढ़िया बन के देवी मैया दाई बन के बढ़ियाव करें बालक पैदा हो जाए। हिंस मिले में अर्रा गई, लकड़िया टेकत टेकत पहुंच गई। ओ बेटी काहे को घबराए रही है तू, तेरी फांस काटूं बाल। क्यों रो रही है, क्यों घबराती? मंझा बोली माँ मैं जानती थी तू आएगी जरूर। तो देखिए मेरे सजनों, आज दाई बन गई खुद देवी, और रानी मंझा के राजा नल का जन्म होता है। किस प्रकार से? स्वात नक्षत्र और शुभ घड़ी है, 45 घड़ी एक पल है, कटा नारियत पर देह आयो जाई ते नाम कुमर को नल है, कटो नारियत पर ते आयो जाई ते नाम कुमर को नल है। और क्या? सावन महीना नौमी तिथ है, वैसे बार बरो मंगल है, कटो नारियत पर ते आयो जाई ते नाम कुमर को नल है, कटो नारियत पर ते आयो जाई ते नाम कुमर को नल। सावन महीना नौमी तिथ है, वैसे बार बरो मंगल है। देवी माँ ने नर मंझा की जैसे जन्म लियो लाला ने, और गोदी में उठाए लयो देवी मायो बोली बानी,
हर विपदा तेरी अब कट गई है मत घबरावे मंझारा विपदा कब कट गई है मत घबरावे मंझारा विपदा तेरी अब कट गई है मत घबरावे मंझारा सावन महीना स्वात नक्षत्र 45 घड़ी एक पल है कटो नारियल परते है आयो जाइत नाम कुंवर कोनल कटो नारियल परते है आयो जाइत नाम कुंवर सावन महीना नौमी तिथो है वैसे बार पर्यो मंगल है कटो नारियल परते है आयो जाइत नाम कुंवर कोनल कटो नारियल परते है आयो जाइत नाम कुंवर सावन महीना नौमी तिथो है वैसे बार पर्यो मंगल है। सावन के महीना में अच्छा, सावन का महीना बड़ा पावन महान है। अरे सुनो लोगों सुनाओ तुमको एक दास्तान है और सावन का महीना बड़ा पावन महान है। देखिए लाखों कांवड़िया जाते हैं बाबा के धाम को, लाखों कांवड़िया जाते हैं बाबा के धाम को और लड़ते हैं प्रेम से उस भोले के नाम को। तो उसी सावन के महीने में सत्यवादी राजा नल का जन्म हुआ था। ठीक बात, मंगलवार को हुआ था। अब देवी मैया के अपने हाथन से राजा नल को जब जन्म दिया है तो देवी मैया ने ऐसा इशारा दिया है किसको? 64 जोगनी आई हैं। अच्छा, 64 जोगनी और कहते हैं 4 कला से अवतार भयो 64 जोगनियों को बुलाओ, जल्दी आओ और जल्दी। इस वन के अंदर सत्यवादी राजा नल का जन्म हुआ है, इसलिए यहां नृत्य गान होगा। ठीक बात। तो मेरे सज्जनों आज उस बेहड़ वन के अंदर राजा नल के जन्म की खुशी में किस प्रकार से आ रही है धीरे धीरे 64 जोगनी कैसे आ रही है? ऐसे कैसे आई बताओ? और देखिए हाँ और उस वन के अंदर जैसे सत्यवादी राजा नल का जन्म हुआ है तो देवी मैया ने इशारा दिया है 64 जोगनी अपना नृत्य करने लगी हैं और जन्म के गीत गाया करते हैं। कैसे? अरे जब बच्चा पैदा होता है तो कौन सा साज बजाया जाता है? घर में क्या बजाते हैं? थाली। थाली बजा, थाली का साज बजाया जाता है। हाँ। और देखो एक गाना गाया जाता है वहां। कौन सा? सुमर साहेब को नाम जाने तो है जन्म दशो, सुमर साहब जी को नाम जाने तो है जन्म दशो, सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दशो, सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दशो। ये तो शिशु का जन्म होने पर ये औरतें बड़ी बूढ़ी जो होती हैं अच्छा, वो साहब जी का नाम गाती हैं। और लेकिन वहां जोगनियों ने जो नृत्य किया वो कैसे किया था? वो गाना क्या गाया? बताइए वो कौन सा गाना था? अनोखो लाला जाओ अरे तेने अच्छो बेटा जाओ, क्या बात है? अरे गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जाओ, गब रहे जन्म के गीत अनोखो बेटा जायो तेने अच्छो लाला जायो, अनोखो बेटा जायो तेने अच्छो लाला जायो, गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जायो, अनोखो लाला जायो री अनोखो लाला जायो, अनोखो लाला जायो, गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जायो, गब रहे जन्म के गीत और देख वो गाने लगी हैं, अरे बहन मंझा
क्या गाने लगे? लालाए आंचल में दुबकाए ले, जाए छाती पे चिपकाए ले। लालाए आंचल में दुबकाए ले, जाए छाती पे चिपकाए ले। अच्छो बेटा है तेरो, आंचल में दुबकाए ले, जाए छाती पे चिपकाए ले। जाए आंचल में दुबकाए ले, जाए छाती पे चिपकाए ले। यह आंचल में दुबकाए ले, जाए छाती पे चिपकाए ले। कहू या लग जाए, कहू या लग जाए, कहू या लग जाए जाड़ो शीत अनोखा राधा। एक मेरे है जन्म के गीत अनोखो लाला जायो। एक मेरे है जन्म के गीत अनोखो लाला जायो। एक मेरे है जन्म के गीत अनोखो लाला जायो। अनोखो लाला जायो, इन अच्छो बेटा जायो। अनोखो लाला जायो, इन अच्छो बेटा जायो। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला 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 जायो। एक बात और कह नहीं, वो क्या कही? तेरे खुल गए भागेरी बहना, अरे बहन मंझा तेरे भाग खुल गए हैं। 104 कला से अवतार बेटा पैदा हुआ है। और क्या? अरे सुन मंझा बहन हमारी, या पूजेंगे नर नारी। सुन मंजा बहन हमारी, जय पूजेंगे नर नारी। सुन मंजा बहन हमारी, जय पूजेंगे नर नारी। या से लोग, या से लोग, या से लोग करेंगे गीत अनोखा राधा। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जायो। 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 अनोखो लाला जाओ, अनोखो लाला जाओ, अनोखो लाला गवर है के गीत अनोखो लाला जायो। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जायो। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जायो। सुनो, आहा, यो बोलिए देवी मैया, तेरो बड़ो अनोखो छैया। तो बोलिए देवी मैया, तेरो बड़ो अनोखो छैया। तो बोलिए देवी मैया, तेरो बड़ो अनोखो छैया। बोली देवी मैया, तेरो बड़ो अनोखो छैया। तो बोलिए देवी मैया, तेरो बड़ो अनोखो छैया। या की लोग करें प्रतीत अनोखो लाला। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जायो। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जायो। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जाए। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जाए। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जाए। गब रहे जन्म के गीत अनोखो लाला जात। हाँ। फिर क्या हुआ? और देवी माँ, आहा, देवी माँ ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। कैसे? कैसे? एक केला के पत्ते, वन के अंदर से केला के पत्ते तोड़े हैं। अच्छा जी। देवी माँ ने केला के पत्ते तोड़ करके उनका एक पालना बनाया है। आहा हा। और देवी माँ ने सत्यवादी राजा नल को पालने में सलाह है। ठीक और बात। क्या किया? क्या किया का है? क्या किया था? हमारे ये पंजाबी लोग जो होते हैं ना, हाँ, इनके जब बच्चा होता है ना तो ये बहुत लोरियां दिलाते हैं। क्या हाँ, मतलब? आइए एक लोरी।
प्यारे दो चंदा ते दो तारे। जो दशरथ के 4 पुत्र पैदा भये, दशरथ के महलों में लोरियां गाई जा रही थी। रब दिते नी पुत्र प्यारे दो चंदा ते दो तारे। रब दिते नी पुत्र, रब दिते नी पुत्र प्यारे दो चंदा ते दो तारे। ये आंखों के मारे कहीं न को ये आंखों के तारे कहीं न को नजर न लावा। रामचंद्र नु काल भजा के रब दिते नी पुत्र प्यारे दो गोरे ते दो कारे। रब दिते नी पुत्र प्यारे दो गोरे ते दो कारे। रब दिते नी पुत्र प्यारे दो गोरे ते दो कारे। कोई इनको नजर न लावा भला मैं लोरी देती हाँ। कोई इनको नजर न लावा भला मैं लोरी देती हाँ। श्री रामचंद्र नु काल भला मैं लोरी देती हाँ। रामचंद्र नु काल भला मैं लोरी देती हाँ। रामचंद्र नु काल भला मैं लोरी देती हाँ। लोरी देती हाँ। श्री रामचंद्र नु काल भला मैं लोरी देती हाँ। ऐसे देवी मानस को प्यार किया है उस बेटे का। अच्छा, मेरे सजनों बात तो ये थी कि उधर तो देवी माँ ने बहुत अच्छा अपने सत्यवादी राजा नल का जन्म उत्सव मनाया। और उधर जिस दिन से रानी मंझा नरवरगढ़ से वनवास होकर के गया है, उस दिन से रानी मंझा के महल के ताला लगा हुआ था। और रानी मंझा के महल में देवी का मंदिर था जिसका पूजन किया करती थी। आज रात्रि के बीतने पर सुबह जब हुआ तो देवी माँ ने 52 भैरव 56 कलवा 64 जोगनियों के लिए आदेश दिया है कि पूरे नरवरगढ़ के घरों के दरवाजे पे बंधन बार बांध दिए जाएं और सब पे हल्दी के साथ ये बना दिए जाएं। ठीक है बात। सुबह नर नारी खड़े हुए। अच्छा जी। तो सारे नरवरगढ़ के दरवाजों पे बंधन बाल बंध रहे हैं और सबके दरवाजों पे साथिये बन रहे। अरे लोगों में औरतों में ये विचार आ गया, क्या भाई ये रात में ये सारे नरवरगढ़ के दरवाजों पे बंधन बाल कैसे बंध रहे हैं? ये साथिया किसने बनाए? बूढ़ी बड़ी जो 500 वर्ष के पीपान ने लेके धरी। बूढ़ी बड़ी ने बात गिदलाई दी कि जिंदनी का लड़का पैदा हुआ, जिंदी कर सकते हैं इस काम को। अच्छा हाँ। और नरवरगढ़ के किले पे जो तोप धरी थी उधर तो राजा नल ने जन्म लिया है और उधर किले की तोप गांव में चर्चा फैली। हाँ, ये तोप कहाँ चली है? बड़े बूढ़े ने बात गिदला दी, साले तोप नहीं है तेली की हवेली गिर गई। अच्छा समझो। लेकिन मेरे दोस्तों देवी माता चली गई। आज रानी मंझा के जो स्थलों में दूध नहीं है और जिस समय राजा नल ने जन्म लिया एक हीस के पेड़ में और पास में ही 50 फुट दूर एक दूसरा हीस बेड़े का पेड़ था जिसमें वाई घड़ी वाई समय वाई नक्षत्र में एक शेरनी के बच्चा पैदा हुआ। वाई टाइम पे उसी समय बढ़िया। जब 7 दिन हो गए राजा नल को तो रानी मंझा के स्थलों में दूध नहीं था। अब बिना बगैर दूध बच्चा कैसे रह सकता है नंदलाल? बिल्कुल। तो राजू भैया वो राजा नल सत्यवादी वो रोता है बगैर दूध के। शेरनी का बच्चा दूध पी के किलोल करता है। शेरनी को बड़े दया आ गई एक दिन कि मेरे जैसी कोई दुखिया है बेचारी, अरे चलूं। शेरनी अपने बच्चे को गोदी में लेकर के मंझा के हिस बिड़े में आई। ठीक। और शेरनी को आते हुए देखा तो मंझा डर गई, घबरा गई कि ये तो जंगल का राजा है, मुझे खा जाएगा। लेकिन शेरनी कहे तेरी बहन क्या बोली? क्या नाम है तेरा? मंझा। मेरा नाम मंझा है। तो सुन, ये उस्तादन की कहन, मोए देख के मत डर पे तू मेरी लगे धर्म की। शेरनी ने रानी मंझा को धर्म की बहन बना लिया। अच्छा, अब दोनों मिल गई। फिर क्या भाई? शेरनी बोली मंझा तेरे छोरा भी जब ही पैदा भय और मेरे छोरा भी जब ही पैदा भय, तो मेरो छोरा तो रोवे ना, तेरो छोरा क्यों रोवे? मंझा बोली बहन क्या करूं? क्यों? जब से पैदा हुआ है तब से अब तक इसको दूध नहीं मिला है, 7 दिन हो गए। क्यों?
कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है। सहने वाली कोई बात नहीं। क्यों? जब तू और मैं बहन बन गई हाँ तो तेरे स्तनों में दूध नहीं है। तो शेरनी बोली मेरे दूध बहुत है, तेरो छोरा पिएगो। अच्छा और मेरो छोरा भी पिएगो। ठीक बात। गोदी में लेके कुमारी को सिंगनी दूध पिलाए रही। गोदी में लेके कुमारी को सिंगनी दूध पिलाए रही। गोदी में लेके कुमारी को सिंगनी दूध पिलाए रही। और देखो बेटा मेरो प्राण से प्यारो, बेटा मेरो प्राण से प्यारो, ये प्राण से प्यारो। और देख राखूंगी भारी सवर तू, चाहे गोदी खिलाए लेके दूध कुमर को सिंगनी दूध पिलाए लेके गोदी में सिंगनी दूध पिलाए लेके कुमर गोदी में सिंगनी दूध पिलाए मैंने देखो किसी दिन सपनों, ईवी मेरो और ईवी है अपनों, ईवी है मेरो और ईवी है अपनों, ईवी है मेरो और ये भी है अपनों, ये भी मेरो और ये भी है अपनों। हरी 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 बढ़ाए दे इसकी उम्र को, जो दूध पिलाए आज शेरनी ने गोदी में लेकर के उस बेटे को दूध पिलाया है। अच्छा सदनो 7 दिन दूध पिलाया, 7 दिन। ठीक। 8वें दिन तो उसके सिर पे पंजा रख दिया शेरनी ने। अच्छा। और मंजा से कह दिया जा मंजा बहन, ऐसो कर दियो तेरो राजकुमार। हाँ। एक दिन ऐसो आवेगा जो इसकी देवन से बजेगी। ऐसा दूध पिलाया है तेरे बेटे को, ये कट जाएगा पर रण क्षेत्र में हटेगा नहीं। यह शेरनी का दूध है, ये मेरे दूध को नहीं ले जाएगा। हाँ। जाओ। दोनों बहन बात कर रही थी। अच्छा। एक दिन ऐसा आएगा देवताओं को भी इससे पराजय होना पड़ेगा, ऐसे वरदान दिया है ताई समय। हाँ। उसी समय पे बात तो कहने की ये थी। कौन सी? कि शेरनी और मंझा जब दोनों आपस में बात कर रही थी, हाँ। उसी समय क्या हुआ? नरवरगढ़ से 18 कोस दूर एक दक्षिणपुर शहर था। अच्छा जी। दक्षिणपुर शहर में एक लच्छी सेठ रहता था। ठीक। उसके 2 बेटे थे, पन्नालाल और फूलचंद। तो देखो वो लच्छी सेठ अपने रथ में बैठ करके आ रहा था। सुस्सा ते बधिया बितक गई और गो 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 गई। रथ उसी वन के अंदर खींच के ले गई। अच्छा। खींच के ले गई। फिर क्या हुआ? और जब उस हिस्पिड़े के पास में जिसमें मंझार शेरनी रहती थी, हाँ। वह समय राजा नल वाह 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 रो रहा था। ठीक। सेठ बोला रथवान से, रथवान क्या बोला? इस हिस के बिड़े में कोई जिंद नहीं, भूत नहीं, ब्यार नहीं, चचिर नहीं, क्या है? एक काम कर, हाँ। इधर से तू घेर ले, इधर से मैं घेर लूं, और दोनों घेर करके इनके साली को मार दो। अच्छा। और जब रानी मंझा के कानों में ये आवाज पड़ी कि इधर से तू घेर ले, इधर से मैं घेर लेता हूं, घेर घेर की आवाज जब सुनी, मेरे सजनों, तो फिर क्या? देखिए राणा जी, रानी मंझा ने अपना बेटा छाती से लगा ली और कहने लगी है। क्या कहने लगी? हे अरे मैं तो घिरी रे घिराई बैठी, आप आज मेरो कौन घिरैया बन में आएगा। ये मैं घिरी वो घिराई बैठी, आप
बेटा घेरने वाला कौन है? मैं तो खुद ही घिरी घिराई बैठी हूँ। और बेटा छाती से लगा लिया और कहने लगी। क्या कहने लगी और क्या सोच रही है? कुमारे कहीं जाए के तो कह दई जल्लादन ने। कुमारे कहीं जाए के तो कह दई जल्लादन ने। कुमारे कहीं जाए के तो कह दई जल्लादन ने। अरे बेटा कहीं जल्लादों ने तो कह दिया हो कि मंझरानी को जिंदगी छोड़ आए। और क्या? इसलिए हाँ। अरे जाते आयो ये घेरवे तेरो बाप आज मेरो को घिरवैया बन में आएगा। अरे मैं घेरी वो घेराई बैठी आप आज मेरो को घिरवैया बन में आए। एक को घिरवैया मांगो मेरो को घिरवैया बन में आएगा। अरे मैं घेरी वो घेराई बैठी आप आज मेरो को घिरवैया आएगा। जब ये आवाज सुनी तो सेठ कहते हैं रथवान से, भैया रथवान इसमें कोई जिंदनी भूतनी नहीं है, यह तो कोई दुखिया औरत की आवाज है। बिल्कुल। तो सेठ हिंसबिड़े के पास खड़े होकर कहते हैं, अरे कौन है तू? कौन है भाई? हिंसबिड़े से बाहर निकलिया। लेकिन रानी मंझा कहती है नहीं निकलूंगी। शेरनी चुप खड़ी है मंझा के पास। अच्छा सेठ ने क्या जवाब दिया? क्या दिया है? क्या जवाब दिया? हे रे मत हरी मत डर पे तू मुझे देखो के मैं तो कह दूं बात शर्म की। मत डर पे तू मुझे देख के मैं तो कह दूं बात शर्म की। ही सबेरे से बाहर निकलिया तू मेरी बेटी लगे धर्म के। ही सबेरे से बाहर निकलिया तू मेरी बेटी लगे धर्म। मुझे देख के मत डर पे तू मैं तो से कह दूं बात शर्म की। सबेरे से बाहर निकलिया तू मेरी बेटी लगे धर्म की। मुझे देख के मत न डर पे मैं तुझसे कह दूं बात शर्म। मुझे देख के मत न डर पे मैं तुझसे कह दूं बात शर्म की। सबेरे से बाहर निकलिया तू मेरी बेटी लगे धर्म की। सबेरे से बाहर निकलिया तू मेरी बेटी लगे। सेठ जी ने कह दिया तू मेरी धर्म की बेटी है, मुझे देख के डरे मत ना, तू हिस बेड़े से बाहर निकलिया। रानी मंजा कहती है जब तू मेरे पिता बन गए हो तो मैं पिता से दुबकाव कैसा? मैं इस हिस बेड़े के अंदर वस्त्र विहीन हूं, मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, मैं कैसे तुम्हारे सामने आ सकती? अपनी बेटी को रोमती हुई देखा। अच्छा तो सेठ ने, पहले पुराने बुजुर्ग लोग एक कंधे पे अलग धोती रखते हैं एक्स्ट्रा, आज तो धोती का पहना भी चला गया है इस देश से। तो सफेद अपने पिता की धोती को अपने शरीर से लपेट करके रानी मंझा ने अपना बेटा गोदी में ले लिया। और शेरनी कहती है बहन मंझा, क्या कहने लगी? ये सेठ बहुत अच्छा है, जिसने तुझको धर्म की बेटी बनाया है। अरे हम तो हैं जंगल के जानवर, अच्छा हमारा तो ये जंगल ही घर है, और तू मंझा पंछी बेपर है, तेरा गुजारा नहीं होगा। तो ये तेरा बाप बन गया है ये सेठ, तू इस सेठ के साथ चली जा, तेरा गुजारा हो जाएगा। तो मंझा कहती है चल बहन जाती हूं, तू कह रही है तो अम्बे चल हिंस बिड़े से बाहर तक मुझे विदा तो करिया। शेरनी बोली नो। क्यों? अगर मैं तुझे विदा करने के लिए गई ना तो तेरा जो बाप बनाया ना बढ़िया, ये मेरा मुंह देख के मर जाएगा, छाती फाड़ के मर जाएगा, इसने मेरा मुंह देख लिया तो। बिल्कुल। और मैं जापे की टूटी हूं, बनिया समझ इसका लाकर नरम फूट है। तो जब तू खुद ही चली जा। भैया बात तो यह है। कौन सी? आज रो रो करके रानी मंझा और शेरनी मिलती है और विदा करती है शेरनी। कैसे? ऐसे हेरी जरूर चली जा मेरी मंझा बहना, और दिल में ना घबराइए तू। और क्या? और कभी जभी तो बहन री मंझा याद मुझे कर रही है। जब तुझे करे
याद मुझे कर लीजिए तू, कभी जभी तो मंजा पहना याद मुझे कर लीजिए तू। और एक बात और है, तेरे बेटे ने और मेरे बेटे ने दूध पिया है मेरा, लेकिन याद रखना तेरे बेटे पे विपत पड़ेगी। देखो तेरे बेटे पे विपत पड़े जब मेरे बेटे को बुलवावेगा, तेरे बेटे की जान बचाने को मेरा बेटा आवेगा। मेरा बेटा आवेगा रे, मेरा बेटा आवेगा, तेरे बेटे की जान बचाने मेरा बेटा आवेगा। मेरे बेटे और तेरे बेटे में मैं जो कह रही सू मंझा, और क्या? इन बातों में तर्क नहीं, मैं जो कह रही हरि राम सुनो, इन बातों में तर्क नहीं। तेरे बेटे और मेरे बेटे में बिल्कुल कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। तेरे बेटे और मेरे बेटे में बिल्कुल कोई फर्क नहीं। मुझको विदा करेंगे, क्या बोली बेटे? क्या बात है? भुजा पसार मिली जब मंझा, मुझको विदा करेंगे तू। कभी कभी तो बहनरी मंझा मुझे याद में लइए, तुझे याद में लइए रे, मुझे याद में लइए तू। कभी कभी तो मंजा पहना मुझे याद में लइए, मुझे याद में लइए रे, मुझे याद में लइए तू। कभी कभी तो मंजा पहना मुझे याद में लइए तो। जा कभी कभी मुझे याद करती रहना, जब तेरे बेटे पे आफत आएगी तेरा बेटा मेरे बेटे को बुलाएगा तो मेरा बेटा वहीं खड़ा मिलेगा। यही शेर था मेरे सजनों जो राजा नल के साथ में लड़ा करता था। अच्छा। और आज रानी मंझा सफेद धोती को सफेद लिहाफ में अपने बेटे को गोदी में लेकर के आज हिचपिड़े से बाहर आ जाती है। जो दक्षिणपुर के लच्छी सेठ थे, एक नजर से अपने पिता के दर्शन किए हैं। लच्छी सेठ बड़े अच्छे धर्मात्मा सेठ थे। मंझा के सिर पे हाथ धर दिया, जबान से बेटी कहा है तुझे बेटी बना करके रखूंगा, चल बैठ जा बेटी रथ में। आज अपने छोटे से लाला को लेकर के रथ में बैठ जाती है। अच्छा। कौन? रानी मंझा। ठीक बात। और मेरे सज्जनों आप लोग भी देखते हैं, एक बार किसी वाहन में बैठ जाओ और वाहन में बैठते ही अगर वाहन रोड पे चलेगा, रास्ते में चलेगा, सड़क पे चलेगा, कच्चे रास्ते में चलेगा तो आदमी को स्वतः ही नींद आ जाएगी। बिल्कुल। और जैसे रानी मंझा की गोदी में वो राजा नल था और जैसे रथ गया, नल को नींद आ गई। अच्छा। बच्चा सो गया। जैसे दक्षिणपुर में पहुंचे और जैसे रथ एकदम रुका, रथ का झटका लगा, झटका लगते ही वो बच्चा जगा। अच्छा। और जगते ही बच्चे का स्वभाव होता है रोने का। बिल्कुल। जैसे रथ रुका, झटका लगा, झटका लगते ही वो लड़का जगा, जग कर रोया और वाह 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 की आवाज जब गई ऊपर, जो सेठानी थी ना, लच्छी सेठ की घरवाली। अच्छा अच्छा। उसे वो अपने चौबारे से निकली और छज्जे पे से देखा, क्या सोच रही? एक बहुत सुंदर औरत जिसकी गोदी में बहुत सुंदर बच्चा है, रथ में बैठी है। औरतों में बहम बहुत ज्यादा होता है। सेठानी को बहम हो गया। कैसे? कि ये कोई दूसरी औरत कर लाए बढ़िया। अम्बे है। हाथ में एक ईंट का ढा लिया सेठानी ने। अच्छा। और कहने लगी, क्या बोली है? कैसी तोकू करूं फुलकिया प्यार करूं तो कैसो जिमाऊं, नारी बनी हवेली मेरी मैं तेरी घरवारी ना हूं, चूल्हे की आंच भले ही बुझ जाइयो नित की लड़ाई ये नाए बुझाऊं, उगरी कर्म की छींट और बनिया माई भगी बरेनी लेके हाथ में ईंट। और बरेनी बोला, बढ़िया वाला तू बावड़ी हो गई क्या? अरे पागल हो गई हो? पागल ना होगी, मेरे ऊपर मामला खराब कर दिया सब। क्या बोली है वो बरेनी? क्या बोली है? सेठानी क्या बोली है? क्या कहने लगी है? कैसे कहने लगी है? तेरे परेगी कहा बुढ़ापे में धूर, सेठ जी जवान लुगाई ले आयो। परेगी बुढ़ापे में धूर, सेठ
पड़ेगी, आहा। तेरे पड़ेगी बुढ़ापे में धूर सेठ जी, जान बहू ले आयो। तेरे पड़ेगी बुढ़ापे में धूर सेठ जी, जान वही डाले आयो। अरे तेरे पड़ेगी बुढ़ापे में धूर डोकरा जवान लुगाई गोनो कर लायो। सेठ कहने लगा खामोश। आपके दोबारा इस जबान से ये बात कह दी हाँ, तो तेरी जबान को चिमटों से खिंचवा लिया। बने नहीं बोली हाँ, क्यों नहीं खिंचवावेगा अब तो तू, तेरा बाबू है। क्यों क्या बात है तो सुन। हाँ, अरे मत ना जीव करे सेठानी, आहा। तो से कह दऊं बात स्मरण, तो देख, मत घबरावे हो सेठानी, तुझसे कह दूं बात मरम। रथ में जो बैठी है रे ये मेरी बेटी लगे धर्म, रथ में जो बैठी है रे ये मेरी बेटी लगे धर्म। तुझसे बात कहूं सेठानी, बात मान ले मेरी मरम। जो ये बात मरम की है, ये जो रथ में बैठी है मेरी बेटी धर्म की है। आहा। जब धर्म की बेटी को नाम लियो फिर क्या हुआ? सेठानी प्रसन्न हो गई। मैं ऐसी सुंदर बेटी तो सबकी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सुंदर, चंदा सो मुखारबिंद सोबाऊ कहीं ना जाए है? रानी मंजिया चंदा सो मुखारबिंद सोबाऊ ना कहीं जाए, गाल के ऊपर छोटो से कारो सो तिल है। अच्छा है? और गोदी में है लाला, कहूं होती नार में माला। अरे या की छाती के अंदर जाने कितनो बड़ो दिल है। सारी बरेनी बुलाई। अच्छा, हाँ, सब जात को बुलाया, आओ हमारी बेटी आई है आज। आहा। बनेनी ने गांव की सारी औरतें बुला ली, बुलाओ बुलाओ, सारी औरतों को बुलाया, चलो हाँ। आज हमारी बेटी आई है, देखो कितनी सुंदर बेटी है हमारी। तो देखो बात तो यह है, आज रानी मंझा बेटी बनके उस सेठ के दरवाजे पे चली जाती है, उसके घर में चली जाती है, उसके मकान हवेली में चली जाती है, उसके शरण में चली जाती है। अच्छा, और कह दिया क्या? कि उल्टे जल मछली चढ़े बहे जात गजराज, और जो जाके शरणे बसे ताकी ताकू लाज। लाज। राजा नल सेठों के यहाँ रहता है। अच्छा, कुछ बड़ा हुआ, मैं बनियान के बालकन में ही खेले, बनियान के बालकन के संग नहावे, आहा। उन्हीं के संग खावे, ठीक। उन्हीं के संग खेले। लेकिन खेलने में फर्क अलग अलग था। वो कैसे? बनियान के बालक तो खेलने को बना में ताखरी बाट, अच्छा, राजा नल बनावे धनुष बाण। बच्चा पंथी छत्री का बच्चा है, वो धनुष बाण बनाएगा। ठीक बात। वो 100 ग्राम 150 ग्राम नहीं बनाएगा। वो कहा करे ग्रामन को। तलवार बनाता है, धनुष बाण बनाता है। और देखो, आहा। तलवार चलाने का अभ्यास करता है, धनुष चलाने का अभ्यास करता है। यह क्षत्रियों के अंदर होने चाहिए, यह हमारे क्षत्रियों के लक्षण है। मेरे सज्जनों, ऐसे रहते 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 8 महीने बीत गए। 8 महीना का है वो? हाँ। अच्छा, इधर से जो लच्छी सेठ के जो बेटा थे पन्नालाल फूलचंद, वो आए हैं वहां से आहा। जहाज को लेकर के, और आकर के ये पता चला कि ये हमारी बहन है, हमारे पिताश्री इसको बेटी बना करके लाए हैं। बच्चे को देखा तो बहुत सुंदर था। पन्नालाल फूलचंद ने अपने पिता से कहा, हम अपने देवते का यानी अपने बहनजे का दस्तौन करेंगे। ठीक। तो सारे अपने नाते रिश्तेदारियों में निमंत्रण दे दिए सेठन ने। अच्छा। नोते भिजवा दिए। आहा। अरे सेठन के घर शोभा भारी, आहा। जुड़ मिलके सवारे नाते, दारी आ गई बैरवानी। आगे की सुनो कहानी। सारे नाते रिश्तेदार सेठों के घर आ गए, और सेठों के घर अब जन्म उत्सव मनाया जा रहा है राजा नल का। अच्छा, लेकिन मेरे सज्जनों याद रखना, और कौन? और दक्षिणपुर के सेठों ने हाथ जोड़ करके नरबरगढ़ के महाराज प्रथम राजा से यह प्रार्थना की जा करके, कैसे? महाराज हमारे देवते को, हमारे बहनजे को जन्म उत्सव मनाए जा रहे हैं, और तुम्हें हमारे दक्षिणपुर में जरूर आना है। हम आपको आमंत्रित करते हैं।
प्रथम राजा ने कहा, भाई हम सेठों के कभी हमने जन्म उत्सव भी नहीं देखा, हम चलो जरूर आएंगे। 50,000 की फौज को लेकर के महाराज प्रथम उस कार्यक्रम में पहुंचे, उस फंक्शन में पहुंचे, उस जन्म उत्सव में पहुंचे, उस दसोटन में पहुंचे। अच्छा जी। राजा के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन जब रानी मंझा ने यह सुना कि महाराज साहब आए, अरे सेठों के लिए तो ये पता ही नहीं था कि ये रानी ये बेटा है किसका, और न राजा को पता था कि तेरी रानी मंझा जिंदी है, वो तो ये जानता था जल्लादों ने मार दी। बिल्कुल, केवल रानी मंझा को सारी बात का पता था। आज रानी मंझा ने झरोके महल के झरोके में से बैठ करके अपने पति के दीदार किए हैं, दर्शन किए हैं। बड़ा ऊंचा सा मंच बनाया गया जिस पे महाराज प्रथम को विराजित किया गया। और जब सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, छत छज्जों पे बैठ करके नारियां राजा के दर्शन कर रही हैं, दोनों सेठों को अपने पास बुलाया। किसने? महाराज प्रथम। अच्छा। और पन्नालाल फूलचंद से कहा, बेटे क्या बोले? तुमने हमें आमंत्रित किया है, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम आपसे एक बात चाहते हैं। बोलो वो क्या? सुनो। क्या कहने लगा है? देखे राजा प्रथम न्यो बोले। क्या बोले? हेरे राजा प्रथम न्यो बोले, देखे इतनी कहन निभा दो। और जिस बेटा का किया दसोटन, उसके दर्श करा दो, उसके दर्श करा दो। है भाई, जिस बेटे का तुमने ये जन्म उत्सव मना रहे हो, हम उस बेटे को देखना चाहते हैं। इतनी बात सुनी राजा की, बढ़िया बोले बाणी, बेटे को लेने के लिए आए जहां थी मंझा रानी। बेटे को लेने आए थे जहां थी मंझा रानी। बेटे को लेने आए थे जहां थी मंझा रानी। हाथ जोड़ बोले, भाई हाथ जोड़ के न्यू बोले, हमने साथा बिचारा तेरे बेटे ने देखण खातिर राजा जी मंगवाया। तेरे बेटे ने देखण खातिर राजा जी मंगवाया। तेरे बेटे ने देखण खातिर राजा जी मंगवाया। सेठों ने यह कहा, बहन मंझा तेरे बेटे को देखने के लिए राजा बुला रहा है, मंगवा रहा है। इतनी बात सुनी भैया घबरा गई मंझा रानी, मेरे बेटे ने मार देगा, नैनों से बह गया पानी, दिल भीतर से घबरा गया है, कैसे बेटा पकड़ा हूँ, बेटा को जब मार देगा कैसे अपने भीर बेटा को मार देगा, कैसे अपने भीर बधाऊं। दोस्तों, मंझा रानी की गोद से लेकर के सेठों ने बेटा दिया राजा के लिए। राजा उस बेटे को देख रहा है, खिला रहा है, और क्या। लेकिन छत महल के ऊपर जो औरतें बैठी थी उनमें देवी मैया जा बैठी, और देवी मैया ने एक गीत गाया उस जगह। कौन सा? खिलावे कैसे गोदी में बाबा जी को जाओ, खिलावे कैसे गोदी में बाबा जी को जाओ, खिलावे कैसे गोदी में बाबा जी को जाओ, खिलावे कैसे गोदी में बाबा जी को जाओ। अपनों
पूत परायो कियो आज ख्याल क्यों आयो हो अपनो पूत परायो कियो आज ख्याल क्यों आयो अपनो पूत परायो कियो आज ख्याल क्यों आयो यही बेटे तेरे राजा जी अरे बन के भी खिलाओ खिलावे कैसे गोदी बाबा जी को जाओ खिलावे कैसे गोदी में बाबा जी को जायो खिलावे कैसे गोदी में ही बाबा जी को जायो लेकिन और एक बात और कह गई वो क्या है पंडित जी ने जाल रचाए के धन को लोभ दिखायो अरे पंडित जी ने जाल बिछाए के धन को लोभ दिखायो पंडित जी ने जाल बिछाए के धन को लोभ दिखायो लोभ के कारण बावण के ने राजा जी बहकायो खिलावे कैसे गोदी में ही बाबा जी को जायो खिलावे कैसे गोदी में ही बाबा जी को जायो बाबा जी को जायो बाबा जी को जायो खिलावे कैसे गोदी में ही बाबा जी को जायो खिलावे कैसे गोदी में ही बाबा जी को जायो चढ़ महलन पे देवी माँ ने ऐसो राग सुनायो हर चढ़ महलन पे देवी माँ ने ऐसो राग सुनायो चढ़ महलन पे देवी माँ ने ऐसो राग सुनायो 16 टेक के सिंह के अंदर 16 टेक के सिंह में ढोला